हाय गाइज, यहाँ पे मैंने बनाई है दो टाइप से बाफला बाटी और दाल। दोनों की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तीन तरह से बनती है बाफला बाटी, जो एक रेसिपी मैंने पहले शेयर कर रखी है। अभी बीच में बताऊंगी कि वो कैसे बनती है। दो रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ। बाफला बाटी बहुत ही अच्छी लगती है दाल के साथ भी। मूंग मसूर की दाल हो या फिर कड़ी हो तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये बाटी 2-3 दिन तक खराब भी नहीं होती है। देखो, मैंने बाटी फ्राई कर ली है। ये मैंने जो गोल वाली बेल के बाटी बनाई थी वो वाली है, और ये दूसरी जो गोल सादा बाटी बनाई थी वो वाली है। दाल मैंने फ्राई कर ली है, मूंग मसूर की दाल बनाई है मैंने। दोनों ही बाटी रख रही हूँ मैं। देखो कितनी अच्छी बनी है बाटी, फ्राई कर ली है मैंने। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और कड़ी बनाओ तो कड़ी में मतलब जो मीठा नीम है उसकी पत्ती का फ्लेवर दो, बहुत टेस्ट लगती है बाटी और बहुत ही अच्छी लगती है। दही के साथ भी अच्छी लगती है। तो चलो मैं आज इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और गर्मा गर्म बाटी देखो फ्राई हो रही है। ये दूसरी तरह वाली बाटी है, जो मैंने बताया था कि मैं दो तरह से बनाई है मैंने। तो ये दूसरे तरीके वाली बाटी है। इसकी भी रेसिपी अभी मैं बताती हूँ। आटा तो सेम ही लगता है दोनों का, पर एक बनाने की विधि अलग है। ऐसे तीन तरह से बाफला बाटी आप बना सकते हो। बना के भाप में पका के फ्राई कर सकते हो। देखो मेरी बाटी कितनी अच्छी बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है। यहाँ मैंने आवश्यकता अनुसार 4-5 मेंबर का आटा ले लिया है। मैंने आवश्यकता अनुसार नमक डाल दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डालूंगी। बेकिंग पाउडर इसलिए डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे जल्दी भी है, थोड़ी बाटी को मुझे फुलाना भी है, सॉफ्टनेस भी चाहिए मुझे। तो बेकिंग पाउडर से ये दोनों काम हो जाते हैं। फूलती भी है बाटी। वैसे तो वो मीठे सोडे से भी फूलती है, पर उससे ज्यादा फूलती है। यहाँ मैंने आवश्यकता अनुसार नमक डाल के मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, और अजवाइन ऐड कर दी 1 चम्मच। और मोइन के लिए मैंने तेल ऑयल डाला है मैंने, सॉरी। तो ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हो, बस मूंगफली का या तिल का नहीं होना चाहिए, बाकी एक सरसों का नहीं होना चाहिए। तो रिफाइंड ऑयल कोई सा भी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चमचा लिया है निवाया गुनगुना पानी लिया है। इससे मैं आटा लगा लूंगी। आप बाटी में सौंफ भी डाल सकते हो, सौंफ भी बहुत अच्छी लगती है, सौंफ का फ्लेवर भी बाटी में। मैं आटा टाइट लगाऊंगी। जैसे मिस्टर शेफ रणवीर कहते हैं कि ना, आटे को हमेशा लूज देना चाहिए। तो वो मैं बताती हूँ, क्योंकि हम भी राजस्थानी हैं। और आटे में जितना लोच देते हैं उतनी अच्छी बाटी बनती है और उतनी अच्छी रोटी बनती है। जितना आप लोच लगाओगे उतनी ही अच्छी बाटी बनती है और उतनी अच्छी चपाती बनती है। क्योंकि आजकल की लेडीजें क्या करती है, आटे को पानी में भिगो के और ढक के रख देती है, भैया हमारे नेल्स खराब हो जाएंगे या हमारे हाथ खराब हो जाएंगे, और उसमें लोच नहीं लगाती है और ढक के रख देती है। और आधे घंटे बाद में उसको सही करके उसकी रोटी बना लेती है। तो रोटी ना तो वो फूलती है, जली जली बनती है। इसलिए आप आटे में लोच दीजिए, लोच से ही रोटी अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है, फूलती है और खाने का भी मन करता है। तो नेल्स बचाने के चक्कर में प्लीज ऐसा ना करें। तो ये मैंने आटा लगा लिया है टाइट। अब मैं तेल लगा के आटे में और थोड़ा सा लोच दूंगी। यहाँ करीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं इस आटे को लगाते हुए, 8-10 मिनट मतलब। तो इसीलिए मैंने कहा कि आटे को अच्छे से लगाना चाहिए, लोच अच्छे से लगाना चाहिए। तो जब भी बाटी में जाली पड़ती है तभी अपन चपाती का लगाते हैं, तो चपाती फूलती है और सॉफ्ट बनती है। यदि आप आटे में लोच नहीं लगाओगे तो चपाती सॉफ्ट नहीं बनती है। ठीक है, प्लीज मेरे बताने का या आटा लगाने का या जो भी विधि है, मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। हमारे ये है कि हम कभी भी आटा गूंद के सीधा नहीं रखते, हम एक कोने से तोड़ के दूसरे कोने पे लगा देते हैं। ये मैंने आटे को लगा के ढक दिया है। नियर बाय मैं आधे घंटे तक इसको रेस्ट कराऊंगी, आधे पौन घंटे तक। तब तक आटा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ होने का मतलब इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर गया हुआ है, मोइन गया हुआ है, तो वो थोड़ा सा फूल जाएगा और सॉफ्टनेस आ जाएगी उसमें और जाली पड़ जाएगी। ये मैंने आटा ले लिया है। उधर मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया, बताती हूँ अभी। तो भापला बाटी बनाऊंगी तो भाप में ही पकाऊंगी। यहाँ मैं स्टीमर में नहीं पकाती हूँ बाटी। बाटी में हमेशा भगोने के ऊपर जाली रख के, जाली आप स्टील की भी रख सकते हो, लोहे की भी रख सकते हो, सिल्वर की भी रख सकते हो, एल्युमिनियम की। तो तीनों ही में से कोई सी भी रख सकते हो, पर ऑयल लगाना जरूरी है। चलने के अंदर ऑयल लगा दो ताकि आपकी बाटी चिपकेगी नहीं। अब मैंने आटा ले लिया है। आटा लेके उसके ऑयल लगा के थोड़ा सा और इसको बेल लिया, गोल गोल बेला है। अब मैंने बताया था 3 तरह से बनती है। एक तो बनती है गोल बाटी बना लो आप और उसको भाप में पका लो और उसके 4 हिस्से करो और आप फ्राई कर लो। एक तो ये हो गया। एक मैं आज ये बता रही हूँ, मैंने पानी चढ़ा दिया, पानी बॉईल हो रहा, आधा भगोना है, उसके ऊपर मैंने
चलनी रख दी एल्युमिनियम की और उस पर ऑयल लगा दिया। ये मैंने बेल लिया है, देखो गोल बेला है आज मैंने। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सही करके लेवल में करके अच्छे से, और इसकी बाटी मतलब छोटे छोटे पीस काट लूँगी जितनी साइज की मुझे बाटी चाहिए, क्योंकि ये फूलेगी तो मैं छोटे छोटे पीस ही काटूंगी, जिससे अपनी थोड़ी सी नॉर्मल चपाती बनाते हैं, छोटी चपाती नहीं थोड़ी नॉर्मल चपाती बनाते। पीछे का पोर्शन मैं अलग कर दूंगी क्योंकि थोड़ा पतला रह गया। अब देखो मैं इस साइज की बाटी काट लूंगी, आप सेम साइज काट सकते हो आपको जैसे आवश्यकता हो, पर ये फूलेगी तो थोड़ी मोटी और होएगी। देखो वैसे इतना किलो अपन मोटी चपाती बनाने के लिए लेते हैं। तो ये मैंने बाटी के लिए काट लिया। देखो आटे में भी जाली दिख रही है, यही कारण है कि आप अच्छे से लोच दो, मोइन डालो, और मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डाला है। ऐसे करके मैंने ये बाटी बेल ली है, काट ली है, और अब मैंने चलने के ऊपर रख दी है। इसका ये दूसरा पोर्शन है, इसको भी मैं सही लेवल में ले लूंगी और सेम साइज की बाटी काट लूंगी, काट के सेम साइज में ही और उसी चलने पे रख दूंगी, क्योंकि मिनिमम आपके 10-15 बाटी उसमें चलने में आराम से भाप में पक जाएगी। भाप में पकने से क्या होता है, इसकी जाली जाली खिल जाती है, और फिर आप फ्राई करो तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखो मैंने बताया है ये चलने रखी हुई है, इसमें और रख दूंगी मैं बाटी। ये मैंने बाटियां रख दी। मैंने मिनिमम एक राउंड में कम से कम 12-13 बाटी रखी है, क्योंकि 12-13 बाटी ये बनी, कम से कम 10-11 बाटी वो दूसरी तरीके वाली बनी। तो ये मैंने दूसरा आटे का लोया ले लिया है, सेम वैसे ही गोल कर लूंगी। ऑयल लगाऊंगी थोड़ा सा, ऑयल इसलिए कि चलनी पे चिपके नहीं। वैसे तो आटे में ऑयल है क्योंकि मैंने पहले लगा दिया, पर भाई चलनी पे बाटी चिपके नहीं, क्योंकि भाप लगेगी, भाप के ऊपर चलने के ऊपर ढक्कन देंगे तो अपनी बाटी उसमें चिपके नहीं, और एक दूसरे से भी नहीं चिपके। ये मैंने गोल कर लिया, गोल करके इसकी भी सेम साइज की बाटी सेम वैसे ही 2 हिस्से करके सेम लेवल में लेके बाटी काट लूंगी। यानी मैंने कहा था ना कि 12-13 मिनिमम कम से कम 14 बाटी 15 बाटी उसमें पक रही है। तो ये मैंने इसको सही कर दिया, सही करके वापस जॉइंट को मिला दिया, मिला के मैं बेल लूंगी, गोल कर लूंगी, गोल करके और उसको कर दूंगी। भाप में कई चीजें पकती है, बेले भी पकते हैं। जब आप लौकी के बेले बनाओ तो वो भी पकते हैं भाप में, और उनकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। उनकी भी एक दिन मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। ये मैंने सेम साइज में बाटी काट ली है, देखो बाटी काट ली है मैंने, सेम साइज में काट ली है, सेम पहले वाली जैसे। देखो आटे में भी जाली पड़ रखी है, कितना सॉफ्ट आटा है, कितना अच्छा है, ये वही कमाल है। और ये बाटी भी मैं सेम उसी चलनी में रख दूंगी। तो बाटी सारी ये एक राउंड एक तरह की बाटी का एक राउंड एक बार में पक जाएगा भाप में। तो इनको मैं भाप में एक तरफ से पकाने के लिए मिनिमम 10 मिनट तक ढक्कन दे के रखूंगी, चलने के ढक्कन दे दूंगी, पानी को उबाल लूंगी एक बार, फिर गैस का फ्लेम नॉर्मल कर दूंगी। नॉर्मल करके इसको मिनिमम मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट तक पकाने के बाद में बाटी को पलटूंगी, पलटने के बाद में फिर मैं मिनिमम 5-7 मिनट तक पकाऊंगी। ये ढक मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए दिया है कि एक बार पानी बॉईल हो जाए, बॉईल होने के बाद में मैं थाली का या प्लेट का ढक्कन दे दूंगी। देखो मेरी बाटी 10 मिनट तक पक चुकी है, देखो जाली दिख रही है, कितनी अच्छी जाली दिख रही है बाटियों में, सारी बाटियों में। और अब मैं बाटियों को पलट रही हूँ सारी को। 10 मिनट हो गए, देखो कितनी अच्छी सिक्की है, कोई सी भी बाटी एक दूसरे से चिपकी नहीं है, ना चलने के चिपकी है, और सारी बाटी ऐसे के ऐसे ही पलट दी जाएगी। देखो पूरी बाटियों को मैंने पलट दिया है, मैंने पूरी बाटियों को। अब मैं इनको 5 मिनट वापस 5-7 मिनट पका ली है मैंने। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी, निकाल के इनको साइड में रख दूंगी, और दूसरा वाला राउंड बेल के भाप में पकाने के लिए रख दूंगी। तो ये मैंने बाटियां निकालना शुरू कर दी, सारी बाटी निकालूंगी। देखो बाटियां गर्म है, सॉफ्ट है, देखो बाटियों की हाइट बढ़ गई है, मतलब मोटी हो गई है बाटी। भाप में पकने से इनमें प्रूफ आ गया, मतलब इनमें जो मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर था वो उनको फुलावट दे दिया है, तो फूल गई है बाटी। पहले अपनी इतनी मोटी बाटी नहीं थी। आप चाहो तो इनके पीस कर सकते हो, मैंने गोली फ्राई करी है, आप चाहो तो इनके आधे आधे पीस भी कर सकते हो। अब दूसरी तरह की बाटी बता रही हूँ, उसको मैं बेल कर रोल करूंगी। आप चाहो तो यहीं पे रोल करते टाइम इसके अंदर
आप कुछ मसाला भी भर सकते हो। फिर मैंने इस दिन मसाला नहीं भरा क्योंकि चौथ के व्रत के दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो इसलिए मैंने नॉर्मली ही बनाई है। अब मैं इस बाटे को मैंने मैश कर लिया है। मैश करके मैं अब इसको बेलूंगी। अब जरूरी नहीं प्रॉपर लोया ही बनाओ क्योंकि अपन को बेलना है, तो मैं लंबा पीस बेलूंगी, गोल या लंबा जैसे भी आप बेल सकते हो बेल लो। ये मैंने बेल लिया है। देखो थोड़ा सा मोटा सा ही रखूंगी क्योंकि शेप आनी चाहिए। ज़्यादा पतला करूंगी तो रोल ज़्यादा हो जाएगा, तो बाटी वैसे सीखने में प्रॉब्लम होगी। ये मैंने ऑयल लगा दिया है बेलने के बाद में। ऑयल इसलिए लगाया कि इसकी परत खुलती जाए। ये मैं रोल कर रही हूँ इसको, क्योंकि ये परत खुलेगी तभी तो मज़ा आएगा बाटी खाने में, इसीलिए मैंने अंदर ऑयल लगाया है। अब इसको सेम साइज में मैंने रोल कर लिया है। रोल अच्छे से कर लो ताकि इसका जॉइंट खुले नहीं भाप में पकते टाइम, है ना। और फिर इसके 2 पोर्शन करके सेम साइज में बाटी काट लो। तो देखो मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब मुझे इतना रेस्पॉन्स देते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये मैंने रोल कर लिया है, ये हाफ कर लिया है। हाफ करके थोड़ा सा पतला और कर लूँगी। देखो जाली दिख रही है ना, और जो अपन ने रोल करा है वो भी दिख रहा है। और अभी जब ये भाप में पकेगी तब अच्छे से दिखेगी, इसकी एक एक परत दिखेगी। और आप फ्राई करोगे जब भी दिखेगी। तो आप फ्राई खाने के टाइम तो आप इसकी परत खोल भी सकते हो। इतना ऐसी बनेगी ये बाटी। देखो देखो इसकी परत दिख रही है, वो जो अपन ने रोल करी थी वो सारा दिख रहा है। देखो अच्छे से देखो आप, है ना। तो अब मैं इनको भी, ये मुश्किल से 10 बाटी बनी थी, 10-11 पीस ही, तो इनको मैंने एक ही राउंड में भाप में पका लिया। ये इसी के साथ ऐड कर दूंगी बाद में। लास्ट में एक बाटी बन जाएगी दोनों जॉइंट से। देखो मैंने काट लिया इसके भी 4-5 पीस इसके कट के। देखो सेम हो गया। इनको मैंने ऐसे लेवल में लेके सही कर लिया है। अब इनको भी छोटे छोटे के मैं कर दूंगी क्योंकि फ्राई हो जाएगी ये तो भाप में पक के अच्छे से, है ना। तो अब पानी अपना बॉईल हो ही रखा है, चलने लगी हुई है, तेल लगा हुआ ही है और चलने पे। अब मैं इस राउंड को भी उसमें रख दिया मैंने। देखो ये पक रही है, 10 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए। ये मैंने पका ली है। अब मैं इनको पलटूंगी और पलट के भी मैंने पका लिया है। देखो कैसे एक एक पुरुत खुल रही है उनकी। जो अपन ने रोल करा था वो पूरी पुरुत दिख रही है ना। तो फ्राई करने पे भी ये ऐसे ही रहेगी। और ऐसा नहीं कि ये बिखर जाएगी, नहीं बिखरेगी भी नहीं है। तो आप ऐसे फ्राई करिए। तो आप ज्यादा कुरकुरी करना चाहते तो ज्यादा फ्राई करिए, नहीं नॉर्मली फ्राई करिए। बहुत टेस्टी लगती है ये बाटी भी, जिसमें साथ में मिर्ची के टपोरे हो, कड़ी हो या दाल हो या रायता हो, तो बहुत अच्छी लगती है ये बाटी। तो अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। अब फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए, नहीं तो बाटी जल जाएगी। और ऑयल में भी स्मेल आएगी तो बाटियों में स्मेल आएगी। जितना आप तेज गैस रखोगे उतना ही ऑयल जलेगा, स्मेल आ जाएगी, पूरे घर में स्मेल हो जाएगी कढ़ाई की। मतलब आपने ऑयल गरम करा उसकी, और आपका ऑयल भी खराब हो जाएगा, दोबारा काम लेना जैसा ही नहीं रहेगा। तो जब भी आप कोई चीज फ्राई करो तो मीडियम टेम्परेचर रखो, इतना ही रखो कि अपना काम हो जाए और कच्चा भी नहीं रहे, और मतलब अपनी बाटी ये जो भी चीज है वो फ्राई होती जाए। क्योंकि ज्यादा ऑयल गरम करते हैं तो ऑयल हानिकारक हो, मतलब इसमें जो तत्व होते हैं वो हानिकारक होते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये काम लेने लायक नहीं रहता है। इसलिए आप हमेशा गैस का टेम्परेचर मीडियम भी रखिए जब भी कोई फ्राई करते हैं चीज। तो चीज भी जो भी आप फ्राई करोगे वो अच्छे से होएगी भी, और आपका तेल ज्यादा गर्म भी नहीं होएगा, प्लस आपके घर में स्मेल भी नहीं होएगी। क्योंकि कढ़ाई के चारों तरफ फ्राई करने की स्मेल हो जाती है तो जी घबराता है और सिर दर्द भी होने लग जाता है कईयों का, और खाना खाने का मन नहीं करता। तो इसीलिए आप टेम्परेचर हमेशा कम ही, मतलब मीडियम ही रखिए। तो मीडियम पे पकती भी अच्छी हैं और ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं होता। तीनों चीज़ मैंने बता दी है। ये मेरी बाटियां फ्राई हो रही है, ये कच्ची नहीं रहेगी बिल्कुल भी, क्योंकि इनमें जाली पड़ी हुई है, क्योंकि इनमें मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर डला हुआ है, मोइन डला हुआ है, फिर भाप में पकी हुई है, तो ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। ऐसा ना समझे आपके कि इनको बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी करनी हो, नहीं। ये आप मीडियम सेकिए, इनको अच्छे से फ्राई करिए
और निकाल लीजिए। ज़्यादा कुरकुरी मत करिए, कुरकुरी करोगे तो खाने में ठंडी होने पर हार्ड लगेगी, इसलिए मीडियम ही सेकिए। देखो मैंने पलट दी इन बाटियों को, और टेम्परेचर देखो, आप देख रहे हो कितना कम है, मतलब तेल में धुआं भी नहीं उठ रहा है। इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए गैस का। प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और टपोरे बनाओ तो इसमें आप कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि मिर्ची तेज होती है, तो बहुत तेज होती है हरी मिर्ची, तो आप उसकी जलन कम करना चाहते हो तो आप एक प्याज और सौंफ डालिए, जिससे कि मिर्ची का जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और वो मिर्ची आप इन बाटियों के साथ खाइए, टपोरे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलो मेरी बाटियां फ्राई हो रही है, देखो मैं पलट रही हूँ इनको। पलटने के लिए आप नाइफ भी ले सकते हो, चिमटे से नहीं पलटी जाएगी, ये नाइफ से ही पलटी जाती हैं। और मैं नाइफ से ही पलट रही हूँ। देखो मेरी बाटियां फ्राई हो रही है, अब मैं पलटती जा रही हूँ, जैसे जैसे जो सिक रही है उनको पलटती जा रही हूँ। देखो मैंने ये बटर वाला नाइफ ले रखा है, तो मैं अच्छे से पलट रही हूँ इनको। और जैसे ये सारी बेक हो जाएगी मैं इनको निकालूंगी, दूसरा राउंड डाल दूंगी। देखो पलट रही हूँ मैं सब बाटियों को। तो मैंने 3 तरह की आपको भावला बाटी बता दी है कि एक तो आप गोल बाटी बनाइए, आटा वैसे ही लगाना सेम जैसे मैंने आज बताया है। गोल बाटी बनाओ और उनको चलने में रख के भाप में पकाओ। पकने के बाद में निकालने के बाद में उनके 4-4 पीस करो, और फिर उन पीसेज को आप फ्राई करो, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। एक मैंने बताया कि नॉर्मल गोल आटा बनाओ, उनके पीसेस काटो और सिंपली जैसे अपन रोटी बनाते हैं वैसे लोई काटो, और उसको हल्का सा प्रेस करके चलनी में रख दो। और एक मैंने ये बता दी कि रोल करो, रोल करके अच्छे से शेप दो और उनके पीसेज काटो। ये दोनों तरह की मेरी बाटियां फ्राई हो चुकी है, वो वाली हो गई है और ये वाली भी हो गई है। देखो कितना अच्छा कलर आया मेरी बाटी का, कितना अच्छी तरह से फ्राई हुई है। मैंने साइड में दाल बॉईल कर ली है। दाल भी मैंने मूंग मसूर की बनाई है, क्योंकि आज हम जैसे व्रत वाले तो लहसुन प्याज नहीं खाते, पर बाकी मेंबर तो खाते हैं, तो मैंने 2 तरह से दाल बनाई है। तो व्रत वाले के लिए मैंने कसूरी मेथी डाल के सीधा छौंकन दे लिया। ये मैंने तीसरा राउंड डाल दिया है। तीसरा राउंड वही वाला है जो ज्यादा क्वांटिटी में थी, सेम मतलब गोल साइज वाली। ये पकती रहेगी बाटी जब तक मेरी दाल बॉईल होगी। दाल के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया। एक मैंने प्याज लिया, लहसुन लिया, एक मीडियम साइज का बड़ा टमाटर लिया है, टमाटर यहाँ पे 2 लिया, सॉरी दाल की क्वांटिटी ज्यादा थी। एक हरी मिर्ची लिया, हरा धनिया लिया है और कसूरी मेथी लिए। तो ये मेरा तीसरा राउंड भी फ्राई हो गया मेरी बाटियों का। देखो कितना अच्छा कलर आया, कितनी अच्छी बेक हुई है। बाटियों की साइज मैंने पहले ही बता दी थी कि साइज में फर्क पड़ गया है, यानी बाटियां की साइज बढ़ गई है, तो फूल गई है बाटियां। देखो काटते टाइम इतनी मोटी बाटियां नहीं थी और ये फूल गई। आप जितनी छोटी काटोगे उतनी सही रहेगी। तो ये मैंने बाटियां सेक ली पूरी बाटियां। ये एक राउंड और बच गया थोड़ा सा, क्योंकि फ्राई करते टाइम आपको क्वांटिटी लिमिट में डालनी पड़ेगी, क्योंकि पलटना होता है इसलिए। तो ये मैंने दूसरा राउंड और डाल दिया है, ये भी पक रहा है। तो आप इसके साथ में कढ़ी बना लो, दाल बना लो, कुछ भी बना लो, जो आपकी इच्छा हो बना लो। ये मैंने सब बाटियां फ्राई कर ली है। अब मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। दाल के लिए मैंने एक तेजपत्ता, एक लौंग, जीरा और हींग तड़का दिया है। मैंने ऑयल गरम कर लिया। ऑयल आवश्यकता अनुसार आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हो। यहाँ मैं अब 2 प्याज पहले डालूंगी, ताकि मेरी मिर्ची तेल डालते टाइम मिर्ची तड़के नहीं, मतलब मिर्ची उछलती है हमेशा। ये मैंने लौंग डाल दिया है। आज मैंने दालचीनी का पीस नहीं डाला, सिर्फ मैंने 2 तेजपत्ते डाले हैं, एक लौंग डाला है, अदरक डाली है और हींग डाली है। ये मैंने 2 प्याज डाल दी, ये हरी मिर्ची डाल दी है। ये फ्राई हो रहे हैं। अब मैं पूरे प्याज डाल दूंगी, इनको थोड़ा सा लगा के। ये पूरे प्याज डाल दिए हैं मैंने। लहसुन और अदरक थोड़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं फ्राई हमेशा एक ही तरीके से करती हूँ, क्योंकि जब आलू की सब्जी बनाती हूँ तब तो अलग फ्राई करती हूँ, कुछ और बनाती हूँ अलग करती हूँ, पर दाल में और कुछ सब्जी बनाती हूँ तब मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ। वो तरीका ये है कि आप मिर्ची और प्याज को फ्राई करिए और फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालिए, उसको फ्राई करिए और फिर टमाटर फ्राई करिए। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है इस मसाले की, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आती है। दाल में भी इतनी अच्छी खुशबू आती है। आप ऐसे फ्राई करोगे तो बहुत टेस्टी दाल लगती है। तो आप ऐसे ही करिए। देखो मेरा मिर्ची और प्याज फ्राई हो गए हैं।
मैंने साइड में ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी। देखो इसको मैंने फ्राई कर लिया, इससे क्या लहसुन पक गया है। पकने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब फिर टमाटर डल जाएंगे तो टमाटर पकेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखो मेरा मसाला फ्राई हो गया है। अब मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर मैंने साइड में काट लिया, आप छोटी छोटी साइज में कट कर सकते हो, आपके जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हो। ये मैंने टमाटर कट कर लिए हैं। ये टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं। 2 टमाटर ऐड करे हैं मैंने, क्योंकि दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को मैं मिनिमम 50% पका लूँगी, फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। अब देखो यहाँ पे अब ऐसे फ्राई करते हो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप फ्राई करके देखना, फिर मुझे कमेंट करिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरे टमाटर 50% 60% पक चुके हैं। अब मैं मसाला ऐड कर दूंगी। तो आवश्यकता अनुसार मैंने मिर्ची और लाल मिर्ची और हल्दी कर दी है। धनिया मैंने दाल बॉईल करते ही टाइम ही डाल दिया था। मैंने बताया हमेशा क्योंकि मैं मिर्ची डालते ही थोड़ा सा पानी डालती हूँ, क्या ताकि मसाले का कलर चेंज ना हो। तो देखो मेरा मसाले का कलर देखो कितना अच्छा आया है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरा मसाले का कलर कितना सुनहरा आया है। देखो आप कितना चटकीला लाल कलर आया है। अब मसाले को पकने दूंगी। पकने के बाद में मैं थोड़ी सी तरी निकाल लूँगी, निकाल के फिर दाल ऐड करूँगी। देखो मैंने फ्राई कर लिया है मसाला। तरी मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि कई बार दाल बॉईल करने के बाद में या कड़ी बॉईल करने के बाद में तरी पूरी उड़ जाती है, कई बार कम रहती है, या कई ऐसा घर के मेंबर होते हैं जो तरी कम खाते हैं, तो तीनों ही काम हो जाते हैं अपने। यदि तरी उड़ गई तो तरी ऐड कर सकते हैं, यदि कोई तरी कम खाता है तो उसकी दाल निकाल के या सब्जी निकाल के आप तरी ऐड कर सकते हो। ये मैंने दाल डाल दी है। देखो मेरी दाल का कितना अच्छा कलर आया है, मसाले का और दाल का देखो कितना अच्छा कलर आया है। ये मैंने दाल डाल दी, मूंग मसूर की दाल बॉईल करी है मैंने। अब मैंने साइड में धनिया भी काट के धो लिया है। दाल को मैं 2 मिनट उबाल दे लिया है। देखो दाल कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा फ्लेवर आया दाल का, कितना अच्छा कलर आया है। अब इस दाल के साथ में वो दोनों तरह की बाफला बाटी खाओगे तो मज़े आ जाएंगे। कितना टेस्टी लगेगा, कितना अच्छा स्वाद आएगा, है ना। ये मेरी दाल पक चुकी है। मैंने इसको बॉईल कर लिया है 2 मिनट के लिए, मतलब उबाल दे लिया है मैंने। ये उबाल आ गया। अब मैंने धनिया साइड में कट कर लिया। 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाया था कि ताकि उबाल आ जाए अच्छे से। ये मैंने ढक्कन लगा दिया। 2 मिनट ऐसे ही गैस पे छोड़ दूंगी ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। देखो अच्छा सा उबाल आ गया है। धनिया कट कर लिया है मैंने। आप कसूरी मेथी भी ऐड कर दो। कसूरी मेथी ऐड करना मैं बाद में ऐड करूंगी, इसलिए मैंने अभी छोड़ दी। और एक जो बिना लहसुन प्याज की दाल है उसमें मैंने बॉईल होने के बाद भी नीचे उतारते ही कसूरी मेथी ऐड कर दी और फिर उसमें छौंक दे लिया। वो भी फ्लेवर बहुत अच्छा आया। जब कभी आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो, दाल बॉईल कर लिया आपने, बॉईल करके ही उसमें कसूरी मेथी ऐड कर दो, ढक्कन लगा के छोड़ दो और साइड में ऑयल गरम करो और उसमें हींग और जीरा तड़काओ, हरी मिर्ची डालो, टमाटर डालो और फिर उसमें वो दाल डाल दो। इतनी अच्छी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है कि आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आपने लहसुन प्याज उसमें नहीं डाला। तो कभी आप ऐसा करके देखिएगा मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग, मैं जैसे बता रही हूँ आपको। ये मेरी दाल पक चुकी है। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। मैंने कसूरी मेथी बॉईल होते टाइम ही ऐड कर दी, मैंने बताया। बॉईल होने के बाद में उतारते टाइम ही ऐड कर दी। ये दाल में अच्छे से बॉईल आ गया है। देखो अच्छे से बॉईल आ गया है दाल में। अब तरी साइड में है पर फिर भी मैंने तरी साइड में रख ली है। ये धनिया ऐड कर दिया मैंने। धनिया आप अपनी आवश्यकता अनुसार बारीक काट के ऐड कर सकते हो। ये धनिया ऐड कर दिया मैंने। अब मैं हिलाऊंगी नहीं, थोड़ा सा ही हिला के इसको ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि ज्यादा हिला दोगे तो धनिया अंदर ही पक के गल जाएगा। बस हल्का सा चम्मच से हिला दो। ये मैं बाटी सर्व कर रही हूँ। मैंने दाल डाल दी है। आज हमने एक ही सब्जी बनाई है, दाल ही बनाई है, क्योंकि व्रत था तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो बस फिर एक ही सब्जी बनाई हमने। और टपोरे सुबह के रखे थे। तो देखो मैंने दोनों बाटी सर्व कर दिए, दाल सर्व कर दिए।
प्लीज़ मेरी दोनों बाटियों की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखो मेरी दाल बाटी, बाफला बाटी और दाल, दो तरह की बाटी और दाल कितनी अच्छी लगी ना मेरी रेसिपी, कितनी अच्छी टेस्टी बनी ना। ऐसे प्लीज़ ऐसे बना के टेस्ट करिएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक यू सो अगेन। देखो मैंने बाटी परोस दी है। हम तो चांद देखने के बाद में खाएंगे पर घर वाले मेंबर खाएंगे। देखो मूंग मसूर की दाल है, कितनी अच्छी दाल है, कितना अच्छा कलर आया दाल का। और जो मैंने रोल करके बाटी बनाई थी उसकी एक एक प्रोत दिख रही है। देखो ये मैंने तरी ऐड कर दी है। देखो मेरी बाटी कैसी बनी है, देखो है ना टेस्टी, है ना मज़ेदार। दोनों बाटी, तीन तरह की बाफला बाटी बता दी है मैंने। थैंक यू सो अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अगेन।